नमस्कार, सनपर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको दिखाएंगे 32 साल पहले कश्मीर में पंडितों पर जो अत्याचार हुआ था उसी पर आधारित है द कश्मीर फाइल मूवी को लेके आज हम आपके सामने आए हैं और उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं, आपको लिए चलेंगे हम पनुन कश्मीर के कुछ सदस्य हैं, उनके पास लिए चलेंगे और देखेंगे कि वो क्या कहते हैं। जो 32 साल पहले नरसंहार किया गया था कश्मीर पंडितों पर, किस तरह से वो बात करते हैं। आइए आपको ले चलते हैं। 32 साल पहले जो घटना घटी थी कश्मीर में, उसी संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। और एक द कश्मीर फाइल नाम की मूवी बनी है, वो बड़ी चर्चा में है इस वक्त। सबसे पहले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है मेरे साथ शैलेंद्र जी पुरान कश्मीर के, उनसे हम चर्चा करेंगे कि किस नज़र से आप देखते हैं जो ये मूवी बनाई गई है 32 साल पहले जो घटना घटी थी कश्मीर में, क्या कहेंगे आप? विवेक जी हम सब की रिस्पेक्ट और हमारे अभिवादन का एक मुख्य केंद्र हैं इस समय। उन्होंने हमारी त्रासदी को एक सिनेमा के द्वारा हमारे 32 साल के संघर्ष को और हमारी जो पोजीशन थी, सिचुएशन थी, उसको इस पूरे देश के सामने लाया है। उसके लिए वो बधाई का बहुत बड़ा पात्र हैं। 3 घंटे में इस सारी त्रासदी को निचोड़ के ले आना एक बहुत बड़ा काम है। बहुत फिल्में बनी जी, कोई इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। और ये छोटी बजट की फिल्म जिसे पूरी तरह से पब्लिसाइज भी नहीं किया गया, जिसके पोस्टर भी नहीं आए, जिसे जो को प्रोड्यूसर है जी वाले, उन्होंने अपने चैनल पे भी इसकी कोई पब्लिसिटी नहीं की, और 500 थिएटर में लाके ये सोचा गया कि कुछ दिन चलने के बाद ये अपने आप बंद हो जाएगी। उसको एक अभूतपूर्व रिस्पांस मिला है। इतनी बड़ी हिट पिछले 20 साल में कोई फिल्म नहीं हुई है। और ये फिल्मी फिल्म नहीं है, ये वैसी ही फिल्म है जैसी ज्यूज़ के ऊपर बनी फिल्में हैं। और कोई आज ये कि इसको इवन ये कहना कि ये सच नहीं है, ये बहुत बड़ा पाप है। इट्स ए क्राइम इन इटसेल्फ, because genocide cannot be denied. A genocide denied always replicates. और इसीलिए आज आपके माध्यम से हम जो मुखातिब हो रहे हैं वो अपनी सरकार को मुखातिब हो रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी के कल के जो उनका अभिभाषण है इस फिल्म को लेके, उसको हम मुखातिब हो रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि 3 साल पहले हमने पनुन कश्मीर ने जो प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ जीनोसाइड एक्ट की जो प्रतिलिपि आपको दी, उसका जो ड्राफ्ट हमने आपको दिया, उस पर कार्य करने की ज़रूरत है। आप कृपा करें और वो कानून ले आएँ जिससे जीनोसाइड को रोका जा सके और जीनोसाइड करने वालों को पनिश किया जा सके। हमारा आपसे आज बात करने का विषय यही है। आप ये बताएं कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, इसको नाम नहीं मैं लेना चाहूँगा, बड़े सारे लोग विरोध कर रहे हैं कि ये ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कश्मीर में। आप क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? भाई, सच को झुठलाने के लिए जो शैतानी ताकतें हैं वो हमेशा सामने होती हैं, लेकिन सच को आप कितनी देर रोकेंगे? ये तो सच है। और जो विरोध कर रहे हैं वो सच को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं सफल होंगे, क्योंकि सत्यमेव जयते, सच की ही विजय होती है और सच जीतता है और सच जीत रहा है और अब जीतेगा, पूरी तरह से जीतेगा। विरोध करने वाले करते रहे विरोध, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट उनके विरोध ने और पब्लिसिटी दी है इसको। करें विरोध, जितना मर्जी करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पहली बार जो कुछ घटा कश्मीर में 99-90 में, उसका एक सही रूप में उसका एक प्रोजेक्शन है। कुछ मात्र परसेंट है जो कुछ हुआ पिछले 32 साल में, लेकिन एक ब्रिलियंट अटेम्प्ट है अग्निहोत्री जी की और पूरी टीम जो कश्मीर फाइल से रिलेटेड है उनकी तरफ से एक ब्रिलियंट अटेम्प्ट है। और आपको एक चीज़ का आश्वासन दे दूं कि फिल्म का एक पक्ष जो है, पूरा 3 घंटे 170 मिनट की पिक्चर है, पूरा सत्य घटनाओं पे बेस्ड है। लेकिन फिल्म को एक इस सारे त्रासदी को एक फिल्मी रूपांकन देने के लिए 3 घंटे में इस सारे को जोड़ना एक बहुत ही बढ़िया कार्य है। 32 साल पीछे चले जाए हम तो किस दौर से गुजरे थे आप लोग? यहाँ पे क्या दिक्कतें आई थी आप लोगों को जम्मू में? जब जम्मू में आए थे आप लोग, दिल्ली में भी गए, बाहर भी गए। देखिए, पहली बात तो हम तो पहली बार नहीं, रिपीटेडली पिछले 32 साल से कह रहे हैं कि जम्मू के जो लोग हैं, जो बेसिकली नेशनलिस्ट लोग हैं,
उन्होंने हमें एक कभी एहसास ही नहीं करने दिया, महसूस ही नहीं करने दिया कि हमको विस्थापन किया गया, हमको भगा दिया गया है। तो पिछले 32 साल से जो माहौल आप खुद देख सकते हैं, पिछले 32 साल से जो माहौल आपस में दोनों कम्युनिटीज़ का बना हुआ है, वो तो एक मॉडल है। वो तो एक शायद हर लोगों को उस मॉडल को देखना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए कि कैसे उन्होंने हमको एक्सेप्ट किया। हमको अपने घर से भगाया गया था, और जहाँ जो एक्सेप्टेंस जिस लेवल की यहाँ मिली, उसके तो हम हमेशा ऋणी रहेंगे। बॉलीवुड में भी बड़े सारे लोग हैं जिन्होंने विरोध किया प्रमोशन के लिए, मगर बढ़ चढ़ कर लोगों ने पब्लिसिटी की इस मूवी को लेके। तो क्या कहेंगे, उन लोगों को क्या कहेंगे आप? नहीं, बॉलीवुड में तो पिछले 32 साल से यही अटेम्प्ट था कि जो कुछ कश्मीर के बारे में छुपाया गया, उसको कैसे प्रोजेक्ट किया जाए। टेररिज्म के बारे में बड़ी सारी फिल्में बनी, जहाद के बारे में प्रोजेक्शन के लिहाज से बड़ी सारी फिल्में। ये पहला एक जेन्युइन अटेम्प्ट है, सीरियसली जेन्युइन अटेम्प्ट है, और जहाँ पे सही बात को सामने लाने की एक प्रोसेस हुई। और मैं धन्यवाद दूंगा, हम तो बिल्कुल धन्यवाद देंगे जो सेंसर बोर्ड इंडिया का है। पहली बार हमको लगा कि इस देश के सिस्टम में थोड़ा बदलाव आ रहा है। जिस तरह ये फिल्म पास करके लोगों के सामने लाई गई, नॉर्मली ऐसे अटेम्प्ट्स को रोका गया है। रिपीटली बड़े सारे लोगों ने अटेम्प्ट किए थे, लेकिन नहीं लाया गया लोगों के सामने। पहला अटेम्प्ट है, इसके लिए हम सेंसर बोर्ड को भी अपनी तरफ से धन्यवाद करते हैं। श्रेय किसको देते हैं आप? गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, क्या आपको लगता था कि इस तरह की रियल हिस्ट्री जो है कश्मीरी पंडितों की लोगों के सामने आएगी? श्रेय तो पहले अग्निहोत्री जी के लोगों को, पीपल ऑफ इंडिया, जिन्होंने इसको अर्जेंसी से ये समझा, देखा कि ये लोगों के सामने आना चाहिए। तो फिर सरकार को रोक नहीं सकती, सरकार कैसे रोगी? और जो फैसिलिटेशन सरकार ने भी की, हम तो सबको बधाई करेंगे। द कश्मीर फाइल के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। पूर्ण कश्मीर के मेंबर हैं मेरे साथ, दया किशन कोल जी, वाइस चेयरमैन हैं ये। इनसे हम जानेंगे कि जो 1990 में किया हुआ था कश्मीर में कश्मीरी पंडितों द्वारा, क्या कहेंगे आप उस बारे में? फिल्म के बारे में पूछते हैं जी, जो फिल्म बनी है ना कश्मीर फाइल, उसके बारे में। आज तक पूर्ण कश्मीर 30-31 सालों से एक कैंपेन चला रहा है कि हमारे साथ क्या हुआ, लेकिन डिलिबरेटली कुछ ऐसे प्रयास हुए कि उन कोशिशों को, हमारे प्रयासों को दबाया गया और सच को दबाया गया। जो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी आ रहा है कि राजीव गांधी जी को जब ये इंफॉर्मेशन दी गई जगमोहन द्वारा कि कश्मीर के हालात ठीक नहीं है, तो उन्होंने माना कि कश्मीर के हालात ठीक नहीं है, पर फारूक अब्दुल्ला मेरे फ्रेंड हैं, क्या किया जाए। सो फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप ही डैमेज्ड द इंटरेस्ट्स ऑफ द कंट्री, स्पेसिफिकली इन कश्मीर। तो आज 32 सालों के बाद एक जुर्रतमंदाना कदम उठाया विवेक जी ने। 4 साल की मेहनत की उसने, उन्होंने रिसर्च किया पूरा, एक विक्टिम से मिलने की कोशिश की, जो भी जानकार थे उनसे मिलने की कोशिश की। ये सब करने के बाद एक रिसर्च वर्क किया उन्होंने। तो ये फिल्म एक लो बजट फिल्म, जिसमें उनका अपना घर, अनुपम खेर जी, मिथुन चक्रवर्ती जी और हमारी बेटी बाशा सुम्बली जी, ऐसे कुछ मतलब नए चेहरे उसमें लाए, और ये फिल्म को एक स्वरूप दिया, जिसमें उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि कश्मीरी पंडितों के साथ असल में क्या हुआ है, जो आज तक बिल्कुल दबा पड़ा था, जो आज तक किसी की मतलब आज आप देख रहे हैं जब किसी भी ये फिल्म चल रही है थिएटर में, तो वहाँ अगर कोई कश्मीरी होगा तो उनके पास जाते हैं वहाँ के निवासी, लोकल निवासी, तो कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा पता नहीं था, हमें बताया नहीं गया था। आप ये बताएं कि ये छुपाया क्यों गया था? 32 साल पुराना केस है, ये क्यों छुपाया गया? लोगों के सामने क्यों नहीं आया? ये कई सारे लोगों को पहली बार पता लग रहा है कि इतनी घटना हुई है वहाँ पे कश्मीर में। एक डीप स्टेट काम कर रहा है हमारे भारत में, एक डीप स्टेट सक्सेसफुली काम कर रहा है, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको उजागर करने में हमेशा वो रोकते आया है। और आज लगता है कि थोड़ा सा एक्सपोज हो गए हैं वो लोग भी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट
एक पॉजिटिव रिस्पांस लेके आगे आ रही है, एक सत्य का समर्थन करके आगे आ रही है, तो इसलिए ये चीज़ें हो रही है। वरना अग्निहोत्री जी की ये मेहनत रंग नहीं लाती, क्योंकि इसको सेंसर बोर्ड ही नकार देता, सेंसर बोर्ड में ही रिजेक्ट होती, तो ये आगे नहीं चलती। सो कहीं ना कहीं एक बदलाव है, जो सेंसर बोर्ड नो डाउट इसमें कोई 7 सीन काटे गए हैं, तो लेकिन कुछ तो आया सामने, भारत के सामने कुछ आया, जिन्होंने देखा हुआ क्या है, असलियत क्या है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा बताएं आप, जो 90 के दशक में हुआ था, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं विटनेस था वहाँ पे, तो किस तरह की घटना हुई थी वहाँ पर? मैं अपनी बात बताऊं, मेरे पास एक फैक्ट्री थी, टिम्बर मर्चेंट्स थे हम लोग, एक टिम्बर मिल थी हमारे पास। तो शाम को बैठा हूँ मैं घर में, मेरा एक अपना फ्रेंड, जिनके साथ हमारे मतलब फैमिली टर्म्स थे, मुसलमान था, तो वो कहता है आप कुछ दिन यहाँ से चले जाइए, मुझे बाप ने भेजा है आपके पास। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? मतलब ये वहाँ एक्सोडस तो शुरू हो गया था। तो उसने कहा नहीं, ये अब अपने हाथों में नहीं रहा, ये अब दूसरी जगहों से लोग आते हैं, तो उनको कैसे रोका जाए, इसलिए आप अपने आप को बचाइए। तो आई कुड नॉट स्टॉप फॉर अ डे व्हेन ही टोल्ड मी। तो नेक्स्ट दिन उसी को मैंने कहा मुझे टैक्सी अरेंज करके दे दो, एंड एग्जैक्टली नेक्स्ट डे आई लेफ्ट from my village, leaving every property, everything, each and every bit. अभी आप जाना चाहेंगे बाहर कश्मीर में वापसी अगर होती है? हम तो उसकी हमारा अपन कश्मीर का स्ट्रगल तो वही है, हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं कि कश्मीर को डिवाइड किया जाए, एक निर्माण किया जाए एक यूनियन टेरिटरी का, जहाँ सेपरेटली हम रहें विदाउट एनी थ्रेट, इनसिक्योरिटी, और जहाँ वो रिफाउलमेंट ना हो, जहाँ फिर से हमें वापस नहीं निकलना पड़े। यही तो हमारी डिमांड है। और उसमें पहली डिमांड हमारी थी कि 370 को एब्रोगेट किया जाए, हुआ है, वो तो किया है मोदी जी ने। अभी कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं इसका कि ये जो घटना है ये गलत है, मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ये क्या कहेंगे इस बारे में आप? कई सारी पार्टियां हैं, पब्लिक है, लोग हैं। ये जो मैंने अभी कहा आपको कि राजीव गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर जब ये कहते हैं, एक गवर्नर, अपॉइंटेड गवर्नर के रिस्पांस, उसके इंफॉर्मेशन के रिस्पांस में कहता है कि मुझे पता है कि वहाँ के हालात ठीक नहीं हैं, लेकिन क्या करें, मेरा फ्रेंड है। तो इसलिए ऐसी बहुत सारी ताकतें हैं, शक्तियाँ हैं, जो सत्य को गलत करार देने में जुटी हुई है, ऐसा काम कर रही है। पर आपके सामने ये मतलब दीज आर नाउ कॉमन टेल्स। मतलब ये बालकृष्ण गंजू, बीके गंजू, उसको राइस ड्रम में वो छुपने के लिए गया, तो नेबर के एक औरत ने उनको, वो निकल गए वहाँ से, फिर उसने उसको बताया नहीं, वो इस तरह फलानी जगह बैठा है, एटिक में वो ड्रम है, चावल का ड्रम, उसमें बैठा, तो वहीं बूंद डाला उसको। नीलकंठ गंजू को सड़क पर मारा इन्होंने, और डांस हुआ उसके इर्द गिर्द। टिकलाल टिपलू को घर में मारा, घर से बाहर आ रहा था तो गेट पर मारा उसको। प्रेमनाथ भट्ट को मार दिया इन्होंने, सर्वानंद को। ये प्रोमिनेंट नेम्स हैं, मतलब जो सब जानते हैं। कश्मीर अब फाइल ये जुटलाएंगे तो कैसे होगा? मूवी को लेके आप क्या एक मैसेज देंगे लोगों को, जो ये मूवी बनी है द कश्मीर फाइल, क्या कहेंगे उन लोगों को? मैं यही कहूँगा कि सबों को देखना, हमारी सारे भारतवासियों को देखनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है। भारत में इस वक्त मेरे ख्याल में सैकड़ों कश्मीर पनपने जा रहे हैं, और इस सब को रोकने के लिए एक कैसी एक प्रक्रिया चलती है, कैसे बनते हैं ये पाकिस्तान। तो इस फिल्म के माध्यम से थोड़ी बहुत शिक्षा उन्हें मिलेगी, वो कैसे बिहेव करें, वो कैसे अपनी आंखें खुले रखें, और वो कैसे एक्ट एंड रिएक्ट करें। द कश्मीर फाइल मूवी एक ऐसी मूवी है जो सच पर आधारित है, और पहली बार जम्मू कश्मीर के हिस्ट्री में जो नरसंहार 90 की दशक में कश्मीरी पंडितों पर हुआ था, उसी पर आधारित थी ये मूवी। आपने जैसे सुना कि पुनन कश्मीर के सदस्य थे मेरे साथ,
कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आप बीती सुनाई, वो खुद वहाँ से भागना पड़ा उन लोगों को, क्योंकि वहाँ पे माहौल ही इस तरह से बना हुआ था कि वहाँ से जाना ही ठीक समझा। वहाँ के समुदाय के जो लोग थे, कश्मीरी पंडित थे, और बड़े सारे जो लोग हैं इस मूवी को लेके विरोध भी कर रहे हैं, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो मूवी है ये सच नहीं दिखाई जा रहा, इसमें जो भी दिखाया गया है। मगर जो भी समुदाय के लोग इस मूवी को देख रहे हैं, पूरा भारत इस मूवी को देख रहा है, और आंखों में आंसू देखने को मिल रहे हैं लोगों में, और रियलिटी पूरी बताई गई है। सबसे बड़ी बात लोगों का ये भी कहना है कि सेंसर बोर्ड ने भी बहुत बड़ा काम किया है इस मूवी को लेके, कि रियलिटी बताई गई है, कोई भी सीन काटे नहीं गए हैं इसमें। हालांकि हमारे जम्मू कश्मीर के जो कुछ लोग हैं, लीडर्स हैं, उनका भी यही मानना है कि मुस्लिमों पर भी अत्याचार हुए थे, ना कि कश्मीरी पंडितों पर हुए थे। तो कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं इस मूवी को लेके, और कुछ इस मूवी को लेके बेहतर भी कह रहे हैं कि असल में कुछ लोगों को पता भी नहीं था कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर इस तरह के दर्दनाक हादसे हुए थे। तो ये मूवी जो द कश्मीर फाइल है इसी को दर्शाती है। जो भी इस मूवी में लोगों ने काम किया है वह बेहतर काम किया है, और लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है ये मूवी। 7+ चैनल की ख़ास रिपोर्ट में आज बस इतना ही। जैसे आपने खुद ही देखा कि कश्मीर समुदाय के जो लोग थे उनका यही मानना है कि जो ये सच्चाई थी दबाई गई थी, आज ये मूवी के माध्यम से लोगों के सामने आई है। और कुछ लोग ताने भी लगाते थे कि भाग के आ गए आप लोग, मगर वहाँ की जो सिचुएशन थी वैसी थी कि हमें वहाँ से आना ही पड़ा। 32 साल पहले का जो इतिहास है फिर से दोहराया गया है द कश्मीर फाइल मूवी को लेकर, और काफ़ी सराहा गया है पूरे भारत में। तो बड़े ज़ोर शोर से जो हमारे जो बॉलीवुड थे वो भी इस फिल्म को लेके विरोध कर रहे थे, प्रमोशन के लिए ना की गई थी। तो उसके बावजूद भी लोग इस मूवी को लेके बढ़ चढ़ कर प्रमोशन कर रहे हैं, और काफ़ी सारे पूरे हिंदुस्तान में ये फ़िल्म दिखाई जा रही है, और बड़े ज़ोर शोर से लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, और लोगों का उत्साह जो है बढ़ रहा है, और पता लग रहा है कि कश्मीर में 1990 में क्या हुआ था कश्मीरी पंडितों पर। हमें उम्मीद है कि आज की जो स्पेशल रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।